बांकीपुर पटना का राजनीतिक दिल, बीजेपी का मजबूत गढ़, वो सीट जहां से कई बार जीतकर नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब यहां उपचुनाव होना है और यहीं से शुरू हो गई है बिहार की सबसे दिलचस्प सियासी कहानी। स्थिति तो बदलाव होना चाहिए जी। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, राजद अलग लड़ती है और प्रशांत किशोर पहले से मैदान में है, तो विपक्ष के वोट आखिर जाएंगे किसके खाते में? क्या विपक्ष का वोट 3 हिस्सों में बंट जाएगा? क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा या प्रशांत किशोर इस लड़ाई के सबसे बड़े लाभार्थी बन जाएंगे? बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए एक होकर वोट कीजिए। जाति, धर्म, नेता, विचारधारा सबको छोड़कर बांकीपुर का रन अभी शुरू भी नहीं हुआ और विपक्ष ने अपनी तलवारें खुद ही एक दूसरे पर तान दी हैं। कांग्रेस कह रही है सीट हमारी है, आरजेडी कह रही है उम्मीदवार हमारा, और उधर प्रशांत किशोर पहले से मैदान में डटे हैं। यानी विपक्ष बीजेपी को हराने निकला था, लेकिन फिलहाल अपने ही साथियों को हराने में जुटा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जिस सीट बंटवारे और अंदरूनी खींचतान की कीमत चुकाई थी, लगता है उस हार से कोई सबक नहीं लिया गया। अब उपचुनाव आया है, लेकिन बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनाने की बजाय महागठबंधन फिर उसी पुराने रोग से जूझ रहा है। पहले टिकट मेरा। बिहार के उपचुनाव में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है महागठबंधन आखिर लड़ किससे रहा है, बीजेपी से या अपने ही साथियों से? बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन चुनावी मैदान सजने से पहले ही विपक्ष के खेमे में ऐसी तलवारें खिंच गई हैं कि राजनीति गलियारों में एक ही चर्चा है। क्या महागठबंधन में मतभेद फिर खुद ही डुबो देगी उपचुनाव की नैया? एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आरजेडी और तीसरी तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर, तीनों की नजर एक ही सीट पर है। इन सब के बीच बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी वो सिर्फ बैठकर ये पूरा तमाशा देख रही है। तो आखिर बांकीपुर में खेल क्या है? कौन किसकी चाल बिगाड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस लड़ाई का फायदा आखिर किसे मिलेगा? आइए शुरू करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की पूरी कहानी। बांकीपुर पटना का राजनीतिक दिल, बीजेपी का मजबूत गढ़, वो सीट जहां से कई बार जीतकर नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब यहां उपचुनाव होना है और यहीं से शुरू हो गई है बिहार की सबसे दिलचस्प सियासी कहानी। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के कई नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो प्रशांत किशोर का समर्थन किया जाए। यानी कांग्रेस जनसुराज के साथ जाने की वकालत कर रही थी, लेकिन अचानक पूरा खेल बदल गया। अब कांग्रेस कह रही है बांकीपुर हमारी पारंपरिक सीट है, इसलिए पहला हक हमारा है। यानी अब खुद कांग्रेस मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब होती है आरजेडी की एंट्री। कांग्रेस के दावे के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता चाहे शक्ति सिंह हो या फिर मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है, बांकीपुर से उम्मीदवार तो आरजेडी ही उतारेगी। साथ ही दलील भी दे डाली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी यहां लगभग 44,000 वोट ला चुकी है। धरातल पर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी वही है, तो सीट भी उसी की बनती है। यानी एक ही गठबंधन के दो दावेदार और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। अब इन सबके बीच कांग्रेस भी चुप बैठने वालों में नहीं थी। कांग्रेस के नेता असित नाथ तिवारी ने साफ कहा बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट है,
उन्होंने इशारों में राजद पर हमला बोलते हुए कहा, अगर कोई सहयोगी बिना बातचीत किए उम्मीदवार घोषित करता है तो इसका मतलब है उसे गठबंधन की परवाह ही नहीं है। यानी बात सिर्फ सीट की नहीं रही, अब बात सम्मान की भी हो गई है। अब जब विपक्ष अपने ही घर में उलझा हो तो बीजेपी मौका कैसे छोड़ती। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की लड़ाई बीजेपी से नहीं, आपस में ही चल रही। कांग्रेस अलग, राजद अलग, जनसुराज अलग। ऐसे लोग बीजेपी को क्या चुनौती देंगे। यानी बीजेपी का संदेश साफ है, विपक्ष जितना लड़ रहा है उतना ही बीजेपी मजबूत हो रही है। इन सब के बीच जेडीयू ने भी खूब चुटकी ली है। जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, कांग्रेस पहले से बिखरी हुई है, दोनों में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। यानी सत्ता पक्ष का दावा है महागठबंधन चुनाव लड़ने से पहले ही बिखर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी किसे उपचुनाव में उतारने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इतने राजनीतिक ड्रामे के बीच बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अजय आलोक, प्रोफेसर रणवीर नंदन और नील रतन घोष। यानी अंतिम फैसला बीजेपी नेतृत्व ही करने वाला है। यानी एक तरफ विपक्ष टिकट को लेकर लड़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आराम से अपना पत्ता छिपा कर बैठी है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, राजद अलग लड़ती है और प्रशांत किशोर पहले से मैदान में है, तो विपक्ष के वोट आखिर जाएंगे किसके खाते में। क्या विपक्ष का वोट 3 हिस्सों में बंट जाएगा? क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा या प्रशांत किशोर इस लड़ाई के सबसे बड़े लाभार्थी बन जाएंगे? बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, ये विपक्ष की एकता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अगर यहां महागठबंधन एक उम्मीदवार तक तय नहीं कर पाया तो आने वाले बड़े चुनाव में सीट बंटवारे का संकट कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बांकीपुर का रन अभी शुरू भी नहीं हुआ और विपक्ष ने अपनी तलवारें खुद ही एक दूसरे पर तान दी हैं। कांग्रेस कह रही है सीट हमारी है, आरजेडी कह रही है उम्मीदवार हमारा, और उधर प्रशांत किशोर पहले से मैदान में डटे हैं। यानी विपक्ष बीजेपी को हराने निकला था, लेकिन फिलहाल अपने ही साथियों को हराने में जुटा है। जिस नैया को मिलकर पार लगाना था उसी में अब हर साथी अलग अलग छेद करने में लगा है। सवाल ये नहीं कि बीजेपी कितना मजबूत है, सवाल ये है कि क्या महागठबंधन अपने ही नैया डूबने पर आमादा है। तो क्या 2025 की सियासी सीख फाइलों में बंद होकर रह गई? क्या बांकीपुर में विपक्ष फिर वही पुरानी गलती दोहराने जा रहा है? और क्या बीजेपी बिना कुछ किए सिर्फ विरोधियों की इस महाभारत का फायदा उठाकर बाजी मार जाएगी? फिलहाल बांकीपुर में चुनावी बिगुल बच चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है, बीजेपी अपने पत्ते छिपाकर बैठी है, प्रशांत किशोर मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि लड़ना किसे है, बीजेपी से या एक दूसरे से। बांकीपुर की ये लड़ाई आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन इस सीट पर एकजुट होगा या यही सीट विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।